कैसे हो प्यारे स्टूडेंट। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम फिर कुछ आगे का कार्यक्रम देखते हैं। आज हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय 3 अंक वाले प्रश्नों को देखते हैं ना। फिजिक्स में जो हम लोग देख रहे हैं, फिजिक्स 2024 के बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आज हम लोग देख रहे हैं इधर। तो आइए उसी कड़ी में आज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, वो किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं वो आपके सामने हैं। आइए इनको हल करते हैं और आप क्या करें, उनको समझें, समझ करके खुद से लगावें और इस तरह के खुद कुछ न्यूमेरिकल्स और हल करने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, ये लघुत्तरीय है, 3 अंक वाले प्रश्न हैं। दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच q आवेश को कहां रखा जाए जहां ये संतुलन की अवस्था में हो। कोई भी पॉइंट या कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु क्या होता है, संतुलन में कब होता है, जब उसके ऊपर कार्य करने वाले सभी बलों का योगफल कितना हो जाए, 0 हो जाए। अथवा ऐसे हम लोग कह दें कि जब किसी पिंड पर दो बराबर व विपरीत बल कार्य करते हैं, बराबर व विपरीत बल कार्य करते हैं, तो पिंड किसमें होता है, संतुलन में होता है। तो हम देखिए, हमसे क्या पूछा गया, दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। दो बिंदु आवेश हैं, एक ठू क्या है, +9e है ना, और दूसरा कितना है, दूसरा है +e है, +e है। अब एक q आवेश है, q आवेश, अब इसका चार्ज नहीं दिया गया है, ये माइनस है कि प्लस है, कोई भी आवेश हो सकता है। तो +q आवेश, अब देखो जब ये +9e है, ये +e है, तो इसका बल क्या होगा, बड़ा होगा, और इसका बल क्या होगा, छोटा होगा। निश्चित है ये कहां होगा, इससे अधिक दूरी पे होगा। जहां पे इसका बल और इसका बल इससे कम दूरी पे होगा, इसका बल अधिक होगा, यहाँ पे इसका बल कम होगा। जब कम होगा, क्योंकि इसका परिमाण अधिक है, आवेश का परिमाण अधिक है, तो इसलिए यहाँ हो सकता है कि दोनों बल बराबर हों और विपरीत हों। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, Q आवेश को क्या करते हैं, रख देते हैं। अब Q आवेश माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, हम लोग कोई मान सकते हैं। अब ये जो बिंदु होगा, हम लोग मान लेते हैं 9e से ये कितने डिस्टेंस पे है, ये मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है। ये जो बीच का डिस्टेंस इनके लिखा है कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ये 16 सेंटीमीटर लिखा गया ना, 16 सेंटीमीटर है। जब ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब हम लोग 16 सेंटीमीटर r इक्वल टू लिखा गया 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो 16 गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर दें इसको, ये पूरा 16 है, तो 16 माने 16 गुणे 10 पावर -2 है, और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 10 पावर -2 माइनस कितना हो जाएगा, x। ये इतना मीटर, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ध्यान रखेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस इतना पड़ेगा। तो हमको ये कहा गया कि ये जो पॉइंट है Q है, Q संतुलन में है, तो मान लेते हैं इसके कारण, अगर इसको +Q मान के चलते हैं, तो इसके कारण फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसके कारण इसके इधर की तरफ लगेगा, और इसके कारण क्या होगा, इधर की तरफ लगेगा। अब चूंकि हमको क्या नहीं पता है, इस आवेश का चिन्ह नहीं पता है, इसलिए हम लोग F1 और F2 किधर भी ले सकते हैं ना, F1 और F2 को किधर भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं ये F1 बल है, और ये बल कितना है, F2 बल है। F1 और F2 दो बल हैं यहाँ पे ना। तो क्या करेंगे, ये अब ये संतुलन में कब होगा, जब F1 और F2 दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलो ठीक है, देखते हैं बराबर कब होंगे। पहले F1 F2 का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, चित्रानुसार ये पॉइंट हम लोग लिख भी लेंगे, चित्रानुसार माना Q आवेश +9e से x दूरी पर है,
जब x दूरी पर है तो क्या हो जाएगा, हम लोग पहले F1 निकालना फिर F2 निकालना, कोई भी निकालना। F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर फोर्स F1 बराबर हम लोग मान लेते हैं F1 फोर्स ये है। अगर इसको हम लोग माइनस चार्ज मान के चलना है तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षण बल इसके ऊपर लगाएगा तो F1 फोर्स ये होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि F1 फोर्स ये है, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q का वैल्यू Q1 Q2 होता है ना, Q1 का वैल्यू Q ले लो, Q, और इनटू क्या हो जाएगा E अपान कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा 16 गुणे 10⁻² माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये इतना हो जाएगा। ये फोर्स कौन बनेगा, F1 बनेगा। इसी प्रकार F2 बराबर कितना हो जाएगा, इसी प्रकार F2 फोर्स कितना हो जाएगा, F2 फोर्स जो आएगा ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q गुणे 9E हो जाएगा, Q1 Q2 यहाँ पे होगा, Q1 ये Q2 है, ये हो जाएगा Q इंटू 9E अपान इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर होगा। अब चूंकि ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर हैं और विपरीत हैं, Q के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, Q के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, Q के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, F1 बराबर होना चाहिए F1 बराबर F2 होना चाहिए। तो F1 का वैल्यू हम लोग रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा QE अपान हो जाएगा 16 इंटू 10⁻² माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 9QE हो जाएगा, 9QE अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो QE क्या होगा, QE से कट जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या आपका, ये जो हो जाएगा, हम लोग क्या करें इसको इधर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, यहाँ 1 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 9 इंटू हो जाएगा 16 माइनस 16 इंटू 16 गुणे 10⁻² है, यहाँ पे 10⁻² माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो इनका वर्गमूल होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इतने का स्क्वायर है ना, तो इनका वर्गमूल ये स्क्वायर इसका हट जाएगा ना, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और इतने का हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग हट जाएगा, हो जाएगा 16 गुणे 10⁻² माइनस कितना हो जाएगा x, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48 गुणे 10⁻², और ये हो जाएगा 3x माइनस 3x, माने 3 का गुणा इसमें किया, 3 का गुणा क्या किया इसमें कर दिए, ये x, तो x 3x को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 10⁻², इतना हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 48/4 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -2। हम लोग क्या करें, इसको काट दें, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बराबर हो जाएगा 1 और 2 ना, बाचौक 48 होता है, गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा -2, ये मीटर में आया, या हम लोग लिख दें x इक्वल टू हो जाएगा 12, हम लोग 10 पावर -2 को खत्म करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो यानी कि 9 प्लस 9e आवेश से कितनी दूरी पे, प्लस 9e दूरी से प्लस 9e चार्ज से हम लोग कितनी दूरी 12 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या करना, अगर हम लोग Q को रख देते हैं तो वो किस में होगा, संतुलन में होगा, इस पर जो दोनों बल कार्य करेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, और क्या होंगे, विपरीत होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सही से देखा समझा, उसके बाद फिर क्या करें, आप खुद से इसको क्या करें, लगाने का प्रयास करें ना।
आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, ये एक दूसरे से 28 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग कितना हो? 9 माइक्रोकूलाम हो। तो आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात करना है ना। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको क्या करेंगे, उसके जो डाटा है डाटा को लिखेंगे। देखिए, दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। देखो, आवेशों का मान नहीं दिया गया, कितने कितने आवेश नहीं दिया गया है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। या तो वो दोनों धन होंगे या तो दोनों क्या होंगे? अच्छा, धन आवेश दिया गया नहीं, दोनों धन आवेश हैं। 18 न्यूटन के फोर्स से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। देखो, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। F बराबर कितना लिखा गया है? कितने बल से लोग प्रतिकर्षित करते हैं? 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग कितना हो? 9 माइक्रोकूलम हो। तो आवेशों को अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना आवेश कौन कौन है? माना आवेश Q1 व Q2 है। मान लेते हैं जो आवेश हैं वो कौन कौन है? Q1 Q2 है ना। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया? प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार जो Q1 प्लस Q2 दोनों आवेशों का योग कितना लिखा गया है? 9 माइक्रोकूलम। 9 माइक्रोकूलम है ना, 9 माइक्रोकूलम है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर लिख लेते हैं। 9 गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा? -6 कूलाम हो जाएगा। इतना कूलाम हो जाएगा। दोनों का योग इतना लिखा है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं ना। अब क्या दिया है, इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना लिखा है? r लिखा है 0.1 मीटर लिखा है ना। तो मान लेते हैं दोनों आवेश ये हैं, एक Q1 है, एक कितना है? Q2 है। इनके बीच की दूरी r है। इनके बीच का बल कितना हो जाएगा ना। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के बीच का बल कूलाम के नियम से हो जाएगा। कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा? के बीच का प्रतिकर्षण बल कितना होगा? प्रतिकर्षण आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल, हम लोग प्रतिकर्षण बल देखेंगे कितना आएगा। F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा? r²। हम लोग क्या किए? कूलाम का नियम लगा दिए, वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × 10 पावर कितना होता है? 9। Q1 Q2 F का वैल्यू कितना लिखा है? F का वैल्यू 18 न्यूटन है। ये हो जाएगा 18 न्यूटन हो जाएगा। और Q1 Q2 का वैल्यू आपको नहीं पता है। Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा? R का वैल्यू कितना लिखा है? 0.1 लिखा है। 0.1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ये क्या करो, 0.1 का स्क्वायर कर दो। 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 × 10 पावर 9 × Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। देखिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, अथवा हम लोग क्या करें, यहाँ देखो 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे जब दशमलव है तो 2 अंक पे जब दशमलव तो 2 10 ऊपर बढ़ जाएगा। यानी यहाँ 9 है तो 100 से ऊपर गुणा होगा, 100 से नीचे गुणा होगा। 100 का मतलब क्या हो गया? 100 का मतलब क्या हुआ? 10 के घाते कितना हो जाएगा? 2। तो 10 घाते 2 इसमें जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10 पावर 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 गुणे कितना हो जाएगा? Q1 Q2। देयरफॉर Q1 Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18/9 गुणे 10 पावर 11, इतना हो जाएगा। अब देखो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 बराबर ये ऊपर जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा? 10 पावर कितना हो जाएगा? -11 होगा। ये Q1 Q2 का वैल्यू आएगा। बात समझ में आया? ये Q1 Q2 का, और Q1 प्लस Q2 का वैल्यू ये है। अब हम मैथमेटिकल एक इक्वेशन, हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला लगाते हैं।
मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है आप जानते हो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस होता है यहाँ पे होता है 4 Q1 Q2 होता है, नहीं 4ab होता है, ये फार्मूला होता है ना, ध्यान रखेंगे आप। Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना लिखा है, 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू कितना आया है 2 इंटू 10 पावर माइनस 11, 2 इंटू 10 पावर माइनस 11 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 12, माइनस देखिए माइनस 12 यहाँ पे भी हमको लाना है, तो जब माइनस 12 यहाँ पे लाना है तो ये 4 दूना 8, 8 हम लोग क्या किए 10 से ऊपर 10 से नीचे भाग करेंगे, गुणा करेंगे, तो जब 10 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और नीचे भी हो जाएगा 10, गुणे कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 11, जब ये ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 12 ये भी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों के घातों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, जब घातें बराबर होती हैं तभी उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा आप। तो बराबर हो जाएगा 81 गुणे 10 पावर माइनस 12 माइनस ये हो जाएगा 8 दाई में 80 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 12 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो दोनों की घातों को हम लोग क्या किए बराबर कर दिए, जब बराबर कर दिए, जब घात बराबर हो गया तो 81 में से 80 घटा दो तो कितना बचेगा 1, तो बचेगा कितना 1 गुणे 10 पावर माइनस 12 ना, ये आपका आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 12। बात समझ में आया ना। हम लोग जब यहाँ पे देखो होल स्क्वायर आया था इतना, तो जब Q1 माइनस Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा 12 अंडर रूट में, जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 पावर 12 माइनस 12 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। ये Q1 माइनस Q2 का वैल्यू आया। समीकरण नंबर इसको हम लोग 2 बना देंगे। देखिए टोटल मैथमेटिकली इसको हमको हल करना पड़ेगा। अब ये आपका आ गया Q1 प्लस Q2 आ गया, और वो क्या आ गया Q1 माइनस Q2 आ गया। अब हम देखिए सवाल को क्या करें, कहाँ लगा दें। अब देखो अगर इनको हम लोग क्या करें, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ प्लस Q2 है वहां माइनस Q2 है, वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस Q2 और माइनस Q2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और प्लस 2 से जब दोनों को जोड़ा जाएगा Q2 Q2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, Q1 और Q1 2Q1 हो जाएगा, तो 2Q1 इक्वल टू हो जाएगा, इधर देखिए कितना है 9 गुणे 10 पावर माइनस 6 है, और इधर कितना आया है 1 गुणे 10 पावर माइनस 6, यानी 9 गुणे 10 पावर माइनस 6 में 1 गुणे 10 पावर माइनस 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10 पावर माइनस 6, 10 गुणे 10 पावर माइनस 6, काट दो 5 10 5 हो जाएगा। तो बराबर Q1 का वैल्यू आपको आ गया, Q1 का वैल्यू बराबर कितना आ गया, Q1 का वैल्यू आया 5 गुणे 10 पावर माइनस 6, इतना कूलम आया Q1 का वैल्यू। अब हम लोग Q2 का निकाल देते हैं। Q2 के लिए देखिए आपको हम ये मिटा देते हैं ना, थोड़ा सा मिटा देते हैं, Q2 का वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा, हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं इसको। अब हम लोग को Q2 का वैल्यू निकालना है, तो Q1 का वैल्यू ला करके हम लोग इसमें रख दें या उसमें रख दें, तो हम लोग क्या करते हैं इसी में रखते हैं। देखो क्या कर देंगे, देखो Q1 का वैल्यू 5 गुणे 10 पावर माइनस 6 आया, तो हम लोग क्या करेंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो ठीक है रख देते हैं हम लोग Q1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 माइनस Q1 का मान कितना आया है 5 गुणे 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6। अब 9 गुणे 10 पावर माइनस 6 में से 5 गुणे 10 पावर माइनस 6 को घटाओगे तो 9 में से 5 घटा दो कितना बचेगा 4 गुणे 10 पावर माइनस 6, इतना कूलम आपका आ जाएगा, Q2 का मान आएगा ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग Q1 और Q2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बात समझ में आपको आ गई होगी।
तो इस तरह से क्या करेंगे, इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। इस सवाल को क्या करना है, आप लोग खुद से हल करो, खुद से हल करना, एक बार सोल्यूशन देख करके क्वेश्चन पढ़ें, खुद से हल करना, फिर कुछ क्वेश्चंस को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को फिर लगाना है आप ना। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संलग्न चित्र के अनुसार तीन बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। देखिए वो समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, L है। यहाँ पे -4Q है, वहां पे +2Q है, वहां पे कितना है, +Q चार्ज रखा गया है। लिखा है संलग्न चित्र के अनुसार तीन बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। आवेश Q पर, यानी ऊपर वाले पे Q पर लगने वाले परिणामी बल का सूत्र बताइए। नहीं, Q पर कितना बल लगेगा वो हमको निकालना। चलिए फिर से हम लोग फिगर बनाते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग फिगर को बनाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज है, अब ये +Q है, +Q चार्ज है, ये -4Q चार्ज है, ये कितना +2Q चार्ज है। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इस पर किधर को बल लग जाएगा, इधर को बल लग जाएगा ना, ये हो जाएगा। ये बल मान लेते हैं हम लोग F1 बल मान लेते हैं ना, ये F1 बल मान लेते हैं, इसके कारण जो बल इसके ऊपर लग रहा है। अब ये जो देखो ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो ये जो फोर्स होगा, ये जो आवेश होगा इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षण बल लगाएगा, यानी इसके कारण बल इधर को लगेगा, इसके कारण बल इधर को लगेगा, इस चार्ज पर, इस चार्ज पर इसके कारण बल इधर को लगेगा। ये बल मान लेते हैं कितना है, F2 है। तो बल F1 हो गया, बल F2 हो गया। ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, 60 अंश होगा। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। ये 60 अंश हो जाएगा। ये पूरा कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। ये 180 अंश होता है, 180 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 अंश बचेगा ना। ये 120 अंश आएगा। अब हमको क्या करना है, देखिए ये बल निकालना है, ये बल निकालना है, फिर इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा, इसका परिणामी जो होगा वही बल कौन होगा, F होगा। वही परिणामी बल F का मान हमको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। टोटल वेक्टर रूल आपको लगाना है ना। तो चलिए ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, बल F1 को निकालते हैं। चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार बल F1 बराबर कितना हो जाएगा, इसके कारण इस पे बल कितना होगा। बल F1 बराबर कितना होगा, बल F1 बराबर ये वाला बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नहीं Q इंटू 2Q अपान कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना लिखा है, L लिखा है ना, L है, अपान हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर। तो बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर अपान हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे रहने देंगे इसको। फिर दूसरा फोर्स कितना हो जाएगा, इसी प्रकार जो F2 बल होगा, आकर्षण बल जो लगेगा, इसके कारण इसके ऊपर जो बल लगेगा वो भी उतना ही होगा। F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो आकर्षण बल है, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 Q इंटू 4Q अपान कितना हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर। अब इसमें देखो एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ 2Q स्क्वायर है, बाकी चीज तो इसमें भी समान है, यहाँ 4Q स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/4 पाई, ऐसे लिख दो इसको। देखो 4 को हम लोग लिख दें 2 इंटू 2, इसमें से निकाल लेते हैं, 2 निकाल लेंगे, इस फोर्स को इसके बराबर करते हैं हम लोग। देखो थोड़ा सा आपको ये क्या नाम होता है, इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, इसको कैलकुलेट करने में ठीक रहेगा आपके लिए। तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या हो गया, 2 बचा, 2 को हम लोग बाहर निकाल लिए, तो हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4Q अपान L स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या किए, 2 को अलग किए,
2 इंटू हो जाएगा, अब 2 जब से निकल गया तो 1/4 2 इंटू 1/4 इसमें 2 निकला था तो 2 बचा, 2q² हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन हुआ, इस पोर्शन के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यानी कि इतने जगह हम लोग f1 लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 2f1 हो जाएगा। नहीं तो सॉल्विंग में थोड़ा सा बढ़िया आपको रहेगा। तो यानी कि ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, f2 का मान 2f1 हो गया, इसलिए f का मान हम लोग निकालेंगे, परिणामी बल f, इसलिए परिणामी बल f बराबर हो जाएगा अंडर रूट, वेक्टर रूल आप जानते हो, तो f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा माने 120 अंश हो जाएगा ना, cos 120 अंश हो जाएगा। देखो इनके बीच का, दोनों के बीच का कोण कितना है, 120 अंश है। ये सूत्र होता है, कक्षा 11 में आप लोग सीखे थे, बराबर f1 को f1 ही रहने दो, f1² और f2 को क्या कर देंगे, 2f1 का स्क्वायर, 2f1 का स्क्वायर प्लस 2f1 को f1 रहने दो, f2 की जगह हो जाएगा 2f1 इंटू cos 120 का मान होता है -1/2 होता है, मान को याद करके रखेंगे, बराबर अंडर रूट f1² प्लस हो जाएगा 4f1² प्लस 2 दूनी 4 4f1², देखो f1 गुणे f1 कितना हो जाएगा, f1² और इंटू कितना हो जाएगा, है देखो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और इंटू कर दो या 2 से 2 काट दो तो बचेगा कितना, यहाँ 2 बच जाएगा, 2f1² हो जाएगा ना, 2f1 बचेगा, 2f1² हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये ना, बराबर हो जाएगा, देखो 4 5f1² में से 2f1² घटा दीजिए तो बचेगा अंडर रूट 3f1² बराबर अंडर रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा, f1, अंडर 3f1 आएगा। अब f1 का वैल्यू आपका कितना है, f1 का वैल्यू ये है ना, f1 का वैल्यू ये है, हमको क्या करना है, परिणामी सूत्र को निकालना था, तो परिणामी सूत्र कितना हो जाएगा ये, तो परिणामी बल F बराबर हो जाएगा, इसलिए F बराबर हम लोग कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे आप समझिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, देखो यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, F का मान हमको निकालना है, इसलिए F बराबर हो जाएगा, परिणामी बल F बराबर, हमको परिणामी बल F का सूत्र निकालना, F बराबर अंडर रूट 3 और f1 का वैल्यू हम लोग रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² बटे कितना हो जाएगा, l² हो जाएगा, 2q² बटे हो जाएगा l², 2q² के इधर ले आओ, 2 अंडर रूट 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q² बटे कितना हो जाएगा, l² हो जाएगा। नहीं इसका फार्मूला ये बन जाएगा, f का फार्मूला ये बनेगा ना, आप अगर चाहें यहाँ पे तो इतने का वैल्यू आप रख सकते हो, 9 इंटू 10 पावर कितना होता है, 9 होता है, तो वैल्यू आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये क्वेश्चन आप देखें, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चनों को क्या करें, फिर वही बात हम कर रहे हैं कि इनका क्या करें, आप अभ्यास करें और आगे फिर हम लोग देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चलेंगे दीर्घोत्तरी में चलेंगे, फिर इसके जो छोटे छोटे डिफिनीशन आएंगे, डिफिनीशन को हम एक वीडियो में आपको क्या करेंगे, छोटे छोटे डिफिनीशन बता देंगे जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और दीर्घोत्तरी में जो भी बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं उनके संभावित क्वेश्चन जो होंगे उनको हम ड्राइव कर देंगे, ड्राइव करके दिखा देंगे। मेहनत करिए आप, आपका मेहनत ज्यादा काम करेगा, हमारा काम क्या है, रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलना आपका काम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।